अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल क्वेटा टीवी। आज स्टोइकोमेट्री के एक्सरसाइजेज में हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेज के सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिन्हें आप स्टोइकोमेट्री एक्सरसाइजेज के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा जनाब, हम 28 क्वेश्चन तक एक्सरसाइजेज कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 29 से। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनाते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HBr आर फॉर्म्ड। HBr के हाइड्रोब्रोमिक एसिड के कितने ग्राम्स बनेंगे फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम 4.5 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं और 15.7 ग्राम ब्रोमीन। और ये भी बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, इसे हमें हल करना पड़ेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 29। अच्छा जी, क्वेश्चन में कहा गया है कि हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ और बना लेता है जी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन का मास हमसे पूछा है जी, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HBr आर फॉर्म्ड। इसका कितना मास बनेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा जी, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 4.5 ग्राम हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन के 4.5 ग्राम्स यूज़ करें और दूसरी तरफ 15.7 ग्राम ऑफ ब्रोमीन यूज़ करें और ब्रोमीन के 15.7 ग्राम्स यूज़ करें। ठीक है जनाब, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सही है जनाब। हमने पे एक तो ये मालूम करना है कि जी हाइड्रोजन इसका टोटल मास कितना बनेगा। सही, ये हमने पता करना है। और हमें हाइड्रोजन दिया गया है और साथ में हमें क्या दिया गया है जी, ब्रोमीन दिया गया है। ठीक, तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि मैं इसके मास से इसका मास निकालूं, फिर इसके मास से भी इसका मास निकालूं। तो जो मुझे कम मास देगा वही HBr का मास होगा। ठीक है, दोबारा सुनिए जी, मैं इसके मास से इसका मास निकालूंगा और इसके मास से भी इसका मास निकालूंगा। जो मुझे कम मास देगा वही HBr का मास होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके मास को इसके मोलर मास पे डिवाइड करके इसकी मोल्स निकालूं, इसके मास को भी मोलर मास पे डिवाइड करके इसके मोल्स निकालूं। सही, फिर मैं इसके मोल से HBr के मोल निकालूं, इसके मोल से भी HBr के मोल्स निकालूं और जो मुझे कम मोल देगा वही इसका मोल होगा। फिर उसके मोल से मैं इसका मास निकाल सकता हूँ। तो मैं पहले तरीके को प्रेफर करूँगा जिसमें मैं मास कन्वर्जन करूँगा। तो चलिए जी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं 2 स्टेप्स में करूँगा। स्टेप नंबर 1, जिसमें मैं हाइड्रोजन का रिलेशन बनाऊँगा HBr के साथ, और स्टेप नंबर 2 में मैं ब्रोमीन का रिलेशन बनाऊँगा HBr के साथ। सही, तो चलिए जनाब, इसका मास मेरे पास है हाइड्रोजन का 4.5। ठीक है जी, और मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। ये मेथड मैं आपको काफ़ी सवालों में समझा चुका हूँ। आपने जो दिया है, जो पूछा है, दोनों का जो वैल्यूज़ नीचे उतार देंगे। हाइड्रोजन हमें 4.5 दिया है, वो मैंने लिख दिया है। और ब्रोमीन जो है, सॉरी HBr, इसका मास हमें पता करना है। सही, अब दोनों के नीचे हमने उनके मासेस लगाने हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन का मास 2 एकम 2, ये 2 आ जाएगा और HBr का मास ये हमें निकालना होगा जनाब। ठीक है, HBr का मोलर मास कितना बनेगा। ब्रोमीन का मास तकरीबन 80 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये तकरीबन 81 है।
अच्छा, लेकिन 81 जो है एक HBr का है और इधर हमारे पास 2 HBr है, तो 81 प्लस 81 करेंगे, 2 HBr हैं तो 81 प्लस 81 करेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 8 और 8 16, ये 162 हो जाएगा। ठीक। अच्छा जनाब, अब मैं इस मास को इधर ही छोड़ दूंगा। चलो इसको मैं ज़रा 162 को भी इधर ही छोड़ दूंगा, इसको पहले मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, 4.5 को मैंने डिवाइड करना है जनाब 2 पर, सही। 4.5 को मैंने डिवाइड करना है 2 पर, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आया जी 2.25। अब इस 162 को, ये जो है इसे मैं इस तरफ लेकर के आऊँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा चलो जी, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो 2.25 मल्टीप्लाई 162, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 162 के साथ, हमारा आंसर आ रहा है जनाब 364.5 ग्राम्स। ठीक है जनाब, ये यानी हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन HBr का इतना मास प्रोड्यूस करता है। अब इसे हमने नोट कर लिया, दोबारा अब इस रिलेशन को डिस्कशन करेंगे। अच्छा जनाब, ब्रोमीन का मास हमें ये दिया हुआ है 15.7, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, इसका मास हमने निकालना है, दोनों के नीचे डिवीज़न, ब्रोमीन के नीचे इसका मास लगाएंगे। अच्छा, ब्रोमीन का मास 80 होता है। ठीक है, तो 80 और 80 160 हो जाएगा, 2 दफ़ा है ना ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का मास 80 है तो 2 दफ़ा ये 160 हो जाएगा। HBr का मास अभी अभी हमने मालूम किया था 162 होता है। ठीक है जी, 162। 15.7 को मैंने पहले डिवाइड करना है, 15.7 को मैं डिवाइड करूँगा जी 160 पर, मुझे मिला 0.098 और इधर मेरे पास बचा m/162। अब इस 162 को मैं इस तरफ लाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.098 के साथ 162 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जनाब मास आ जाएगा, जो भी होगा अभी ज़रा पता करते हैं। 162 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया जनाब 15.89 ग्राम्स। ठीक है, तो अब देखिए जनाब, इससे HBr का जो मास बना वो 15.19 ग्राम बना। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि HBr का मास ये वाला है या HBr का मास ये वाला है, तो जनाब सिंपल सी बात है, HBr का मास ये वाला होगा। ठीक, वो क्यों? वो इस वजह से, देखिए जी, अब मैं ज़रा आपको खुलासा बताता हूँ। हाइड्रोजन के 4.5 ग्राम्स, इसके 364 ग्राम्स, 364.5 ग्राम्स पैदा कर सकते हैं, और ब्रोमीन के 15.7 ग्राम हाइड्रोजन से मिल करके सिर्फ 15.1 ग्राम पैदा कर सकते हैं। तो चूंकि ब्रोमीन जब 15.1 ग्राम बना लेगा हाइड्रोजन के साथ मिलकर, फिर तो ब्रोमीन ख़त्म हो जाएगा, और जब ब्रोमीन ख़त्म होगा तो हाइड्रोजन इस 364 ग्राम की तरफ जा ही नहीं सकेगा। फिर सुन लीजिए, ब्रोमीन के 15.7 ग्राम्स जब 15 ग्राम HBr बना लेंगे तो ब्रोमीन तो ख़त्म हो जाएगा, ये रिएक्शन से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रोमीन नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन इस 364 को बना ही नहीं सकता, तो 15.1 पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब चूँकि ब्रोमीन पहले ख़त्म हो रहा है, लिहाजा इससे ये भी पता चला कि ब्रोमीन ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ब्रोमीन चूँकि रिएक्शन में पहले ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इससे पता चला कि ब्रोमीन ही जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये बात क्लियर हो गई जनाब। चलिए जी, मैं अब मूव करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। हाउ मच वाटर कैन बी मेड फ्रॉम 50 ग्राम हाइड्रोजन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, कितना पानी बनेगा जब हम 50 ग्राम हाइड्रोजन ले, 50 ग्राम ऑक्सीजन ले। स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही कॉपी है, सही है। यानी हम कह रहे हैं कि जी हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ मिल कर के पानी बनाएगा। सही है जनाब। फिर उसने ये सवाल किया है कि अगर ये भी 50 ग्राम हो, ये भी 50 ग्राम हो, तो पानी का मास कितना बनेगा। तो बिल्कुल वही अंदाज़ होगा स्टूडेंट्स। पहले इसके 50 ग्राम से हम मालूम करेंगे कि इसका कितना मास बनता है, फिर इसके 50 ग्राम से मालूम करेंगे इसका कितना मास बनेगा। तो जो कम मास देगा वही H2O का मास होगा। ठीक है, चले जी, इसको भी हम 2 स्टेप्स में हल करेंगे। तो स्टेप 1 के अंदर और ये स्टेप हमारा 2। स्टेप 1 में हम H2 से यानी 2H2 से 2H2O बनाने को डिस्कस करेंगे, और स्टेप 2 में ऑक्सीजन के ज़रिए से 2H2O बनाने को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। H2 हमारे पास 50 ग्राम है, इक्वल का साइन अपने आप से लगाएंगे, इसका मास मालूम करना है, दोनों के नीचे डिवीजन। अब हाइड्रोजन का मास कितना है जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये इससे 2 दूनी 4, यानी 4 हाइड्रोजन है तो उनका मास 4 होगा। और पानी का, एक पानी का मास 18 होता है, ये 2 पानी है तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपली इसको हम हल करेंगे 50/40, इस 36 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे इसका मास पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी मैं इसको ज़रा हल करके आपको बताता हूँ कितना आ रहा है जनाब। 50 को डिवाइड करेंगे 4 पर और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, ये आ रहा है जी 450 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमें H2O का मास 450 ग्राम देगा। अच्छा, इधर आ जाइए जी, ऑक्सीजन हमारे पास 50 ग्राम है और H2O का मास निकालना है, दोनों के नीचे हम लगाएंगे डिवीज़न का साइन। अब ऑक्सीजन का मोलर मास क्या आएगा, 16 2 32, मोलर मास नहीं, इसका जो मास होगा इस इक्वेशन में ये है 32 ग्राम। अच्छा जी, 2 पानी का मास है 36। ठीक है जी, हम 50 को 32 पे डिवाइड करेंगे और इस 36 को इधर लाएंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मास पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए जी, तो हम 50 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जी इसको 36 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 56.2 ग्राम H2O का। ठीक है जी, अब जनाब हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन ने जो है, ठीक है, हाइड्रोजन के 50 ग्राम ने जो हमें पानी दिया वो है 450 ग्राम, और 50 ग्राम ऑक्सीजन ने जो हमें पानी दिया वो है जनाब वो था कितना जी, ये 56.2 ग्राम, 56.2 ग्राम। तो कम किसने दिया जी, कम ऑक्सीजन ने दिया। अब देखिए जी, ऑक्सीजन जब 56 ग्राम बना लेगा पानी तो ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाएगा, इट मीन्स रिएक्शन इसके बाद आगे नहीं चल सकता, तो 450 ग्राम पर ये रिएक्शन कभी भी नहीं जाएगा। और चूंकि ऑक्सीजन पहले ख़त्म हो रहा है लिहाजा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर, ये जो है 29 और ये हो गए जी। अब हम मूव करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 31 पर से। व्हेन 30 ग्राम ऑफ सिलिका के 30 ग्राम रिएक्ट विथ 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन से मिलेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड इज़ प्रोड्यूस, तो सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट सिरामिक मटेरियल, ये सिरामिक मटेरियल है, शीशा बनाने में काम आता है। कैलकुलेट विच रिएक्टेंट इज़ लिमिटिंग, अब इसमें देखना है कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग है। हाउ मच सिलिकॉन कार्बाइड इज़ प्रोड्यूस्ड, और सिलिकॉन कार्बाइड कितना बना। तो जनाब बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो भी हम अप्लाई कर रहे थे बार बार। ठीक है, अच्छा जी, सवाल हमारा है जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 30 ग्राम 12 ग्राम कार्बन से मिलेंगे, तो सिलिकॉन कार्बाइड का कितना मास बनेगा, इस दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। बेटा जी अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2 स्टेप्स में हल होगा और मेथड बिल्कुल वही होगा जो पिछले सवालों का था। ठीक है जी, स्टेप 1 और स्टेप 2। अच्छा अब देखिए जनाब,
पहले हम क्या करेंगे, वही कहानी है जी। पहले इसके ज़रिए से इसका मास निकालेंगे, फिर इसके ज़रिए से इसका मास निकालेंगे। जो कम मास देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम SiO2 का रिलेशन बनाएंगे सिलिकॉन कार्बाइड के साथ, फिर हम कार्बन का रिलेशन बनाएंगे जी सिलिकॉन कार्बाइड के साथ। तो सिलिकॉन ऑक्साइड हमारे पास है 30 ग्राम। अच्छा, सिलिकॉन का मास 28 होता है प्लस 12, तो 28 और 12 होता है जी 40। तो ये वैसे मैंने मास इसका निकाला, ठीक है। तो इधर हम मास लगाएंगे, इसका पता करना है जी। और मोलर मास इसका 40 है, वो हम नीचे लगा देंगे। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मोलर मास इसमें 28 इसका मास है, 16 2 32 ऑक्सीजन का है। तो 32 और 28 ये हो गया 8 और 2 10, 1 बच गया, 3 और 2 5 और 1 6, इसका है 60, ठीक है। तो 30 को हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 आएगा। इस 40 को इधर ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो अब 40 को 0.5 से ज़रब देंगे, ठीक है जी। तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 20 आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक दफ़ा कर लूँ जी। 30 को पहले हमने डिवाइड किया है 60 पर, 0.5 आया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 40 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 20 ग्राम, ठीक है। हमारे पास आंसर आया जी 20 ग्राम। मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनेगा वो इतना होगा। चलिए जी, अब कार्बन का मास हमें सवाल में 12 ग्राम दिया है और इसका मास निकालना है। डिवीज़न लगा दीजिए दोनों के नीचे। इसका मास अभी हमने निकाला 40 है, और 3 कार्बन का मास 12 3 36, ये 36 होगा जी। अब 12 को हमने 36 पे डिवाइड करके फिर इस 40 को इस तरफ ले आएंगे, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी चेक करते हैं। तो 12 को डिवाइड करेंगे 36 पर, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 40 के साथ, तो 13.3 हमारा आंसर है, सही है। 13.3 ग्राम हमारा आंसर है। सिलिकॉन कार्बाइड इतना बनेगा। अब जनाब इस दोनों में देखिए जी, 20 ग्राम किसने बनाया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने, और कार्बन ने 13.3 ग्राम बनाया। तो जो हमें कम मास देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और सिलिकॉन कार्बाइड का मास ये वाला कंसीडर होगा, ठीक है जनाब। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इस 31 तक जो है उनको 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आगे भी सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा।